जी, आप करें स्टार्ट। जी, तीसरा स्टेप है हमारे पास, इफ द वैल्यू ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम ई टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर इज के, शिफ्ट द साइफर टेक्स्ट मार्केट, तो हमने रिवर्स कर देना। आगे हम एग्जांपल में देखते हैं एंड सी इफ इट मेक सेंस। नेक्स्ट है इफ नॉट ट्राई द नेक्स्ट लेटर, अगर वो हमें ना मिल रहा हो तो हमने नेक्स्ट लेटर को ट्राई करना है। फिर ई से हम कहाँ मूव करेंगे, टी की तरफ। अगर वो भी ना मिला तो टी से मूव करेंगे ए की तरफ। मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट करना है हाइपोथेसिस एंड कंटिन्यू। अब एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे ये देखें, एग्जांपल आपके सामने है जेड एन के जी एक्स आर ई। इसमें देखें कि कॉमन जो उन लेटर में से कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इस स्ट्रिंग में से देखें। सबसे पहले तो ये देखना जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हाईलाइट हुआ है कि आपके सामने है। आवाज़ आ रही है? यस सर। जी, तो ये देखें कि आपके पास मोस्ट कॉमन लेटर है। अब इसका हमने क्या करना है, 6 बिट्स में हमने इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 6 बिट्स में हमने कैसे डिवाइड करना है, ये देखें कि मैप ई टू के, अगर ई टू के हम करते हैं तो आप देखें ई एफ जी एच आई जे, क्या ये 6 बनते हैं कि नहीं? 6 बिट्स बन रहे हैं। यस सर, ई से बन रहे हैं। स्टार्ट करें, ठीक है। अब ये देखें कि हमने क्या करना था, लास्ट फाइनल स्टेप शिफ्टिंग मैसेज बाय -6, हमने रिवर्स कर देना है वहाँ से, उस के से। तो उस के की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा उस के की जगह पे? किसकी जगह पे? के की जगह पे? के की, अगर रिवर्स आए आप, के से स्टार्ट करें ना, के से स्टार्ट करें तो वो रिवर्स आपको पता चल जाएगा। आई थिंक ये अब ऐसा आने आता शुरू है। हो गए। क्या आता है? ई आता है। ई आएगा सर। ई आएगा आपका, ई आना चाहिए। आप रिवर्स आएंगे तो ई आएगा, उसके बाद आप एन एन 6 जाएं, एच से स्टार्ट करें आप, एच आई जे के एल एम, एन ही आ रहा है ना आपका 7 पे, यानी कि 6 लेटर रिवर्स जाएं तो आपका एच आएगा। ये नीचे स्ट्रिंग लिखी भी हुई है, ये आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे ये अब सब नेक्स्ट जो आपके पास आगे। ऐसे करना है इसको, ये देखो, अब ये जी है, लास्ट लास्ट जी है ना इसका। हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, वहां से हमने स्ट्रिंग को तोड़ना है और वहां से हमने 6 रिवर्स करने हैं लेटर। अब ये देखो जी है, तो जी का अब आप करेंगे तो आपके पास टी आएगा। टी से स्टार्ट करो हम, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो ये देखो 6 हमने रिवर्स किए, 1 2 3 4 5 6, तो जी नहीं आया आपके पास। यस तो सर, उसकी जगह आ पे गया। क्या आ जाएगा, तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा फिर, टी से हम उसको टी। रिप्लेस कर देंगे। समझ आई? यस सर, आ गई समझ, आ गई अब। चलो ठीक है, इसको ऐसे करना है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस अफाइन साइफर। अगर आपको वो ये परसेंटेजेस में दी हो, फ्रीक्वेंसीज में दी हो, इसको हमने ऐसे करना है। आगे आपके पास ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर में परमुटेशन का कंसेप्ट आ जाता है। साइफर दैट रिप्लेस ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट बाय अनदर लेटर आर कॉल्ड करैक्टर और मोनो अल्फाबेटिक साइफर। मोनो क्यों कहा है, यहाँ पे हमें हर लेटर को दूसरे के साथ वो रिवर्स यानी कि रिप्लेस करना पड़ता है, 1 बाय 1। ठीक है, they are vulnerable analysis based on letter frequency. Block cipher avoid this problem by replacing block of letter with other blocks of letter। हम एक ब्लॉक लेटर का लेते हैं और उसको दूसरे के साथ कन्वर्ट करते हैं। अब नीचे देखते हैं हम, ए सिंपल टाइप ऑफ ब्लॉक साइफर इज कॉल्ड द ट्रांजिशन साइफर। देखिए ये आपको ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ना, ये डेफिनेशन में वो पूछ सकता है। द की इज ए परमुटेशन, ये जो हम यहाँ पे साइन यूज करेंगे ना, ये आपके सामने जूम करता हूँ, ठीक है।
ये परमुटेशन के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे हम इस तरह का, ठीक है, ये परमुटेशन के लिए यूज़ करेंगे। ऑफ द सेट 1 ठीक to है m वेयर m इज एन इंटीजर, स्टूडेंट को आप नहीं एडमिट कर सकते। नहीं, आपने होस्ट नहीं बनाया, मुझे जस्ट अलाउ किया रिकॉर्डिंग। साइफर इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन साइफर, द की इज परमुटेशन, यहाँ पे ये परमुटेशन के लिए ऑफ द सेट 1 to m इंटीजर, that is a 1 to 1 function from 1 to m to itself, ठीक है। अब इसको इंक्रिप्ट कैसे करना है हमने, तो इंक्रिप्ट मैसेज स्प्लिट द लेटर इनटू ब्लॉक ऑफ साइज m, ठीक है, उसको हमने ब्लॉक बना लेने हैं उसके, एडिंग एडिशनल लेटर टू फिल आउट द फाइनल ब्लॉक वो इंक्रिप्ट। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे p1 p2 pm ले लेंगे, c1 c2 cm ऐसे ले सकते हैं आप। परमुटेशन 1 परमुटेशन 2 यानी कि m तक जहाँ तक आपकी वो उसने स्ट्रिंग दी हुई है। नीचे एग्जांपल में देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं हम ब्लॉक साइफर क्या है। एग्जांपल यूजिंग द ट्रांसपोजिशन साइफर बेस्ड ऑन द परमुटेशन ऑफ द सेट 1 2 3 4 विद परमुटेशन 1 उसकी आपको वैल्यू उसने दे दी है 3, परमुटेशन 2 उसकी वैल्यू दे दी है उसने 1, परमुटेशन 3 उसकी दे दी है 4, परमुटेशन 4 उसकी दे दी है 2। अब वो कह रहा है आपके पास ये एक टेक्स्ट है, इसको इनक्रिप्ट भी करना है और डिक्रिप्ट भी करना है। दो तरीके हैं, दो तरीके, अब दो मेथड यहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ेंगे, इंक्रिप्शन का भी और डिक्रिप्शन का भी। अब इंक्रिप्ट करना है इस प्लेन टेक्स्ट को, क्या लिखा है, पायरेट अटैक, पायरेट अटैक, ठीक है, और नीचे करना है SWUETRA, ये जो भी स्ट्रिंग लिखी है इसको हमने इंक्रिप्ट करना है विद द सेम साइफर। अब इसका तरीका क्या होता है ये देखें, ये आपने समझना है। अब ये देखें, अब ये देखें ऊपर आपके सामने, ये देखें कि इसको हमने क्या था, पहले तो ब्लॉक में हमें इसे तोड़ना है। अब यहाँ पे 4 बिट्स में हमने इसको डिवाइड किया, क्या था जो आपका टेक्स्ट क्या था, पायरेट अटैक। तो पहले जो 4 लेटर है वो क्या बन गए, PIRA, आगे TE8 और लास्ट वाला TAC के, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। नहीं आई समझ सर, जी, कैसे किया है? इसको हमने 4 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, ब्लॉक बना दिए हैं इसके, जो ये फोर ऊपर फोर एक लेटर्स मिनट है। ये देखो, ये नज़र नहीं आ रही हाँ स्क्रीन। जी। अब ये 4 अलहदा है, ये 4 अलहदा है, ये 4 यानी कि 4 4 सही का है। ब्लॉक बना दिया है, हाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। तक आ गई समझ। हाँ जी आ गई। अब ये देखो, अब ये देखें नेक्स्ट हमने इसे क्या करनी है, परमुटेशन, ये जो उसने हमें वैल्यूज दी थी परमुटेशन की वो हमने अप्लाई करनी है। ये हम कैसे अप्लाई करते हैं, जब इंक्रिप्शन करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, ये देखें हमने राइट टू लेफ्ट करना है। अब जो परमुटेशन 1 था, परमुटेशन 1 मीन पी, जो परमुटेशन 1 होगा वो टेक्स्ट होगा जो आपकी पहली पोजीशन पे होगा। पहली पोजीशन पे क्या है, पी है, जी। और उसकी वैल्यू उसने क्या दी थी, 2 दी थी, यस सर, 2 थी। ऐसे ही। अब जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसकी इंक्रिप्शन करेंगे, तो हमने क्या करना है, उसको उस 2 वाली प्लेस पे यानी कि रिवर्स कर देना है, हमने राइट टू लेफ्ट आना है। अब ये पी जो है, अगर उसकी दूसरी पोजीशन देखें राइट टू लेफ्ट, तो वो क्या आर की जगह पे नहीं आ जाएगी, यस, ए के बाद नहीं आ जाएगा। आ गया। अब आई, हाँ जी अब आई समझ। जी जी आ गई। अब नेक्स्ट देखें, अब परमुटेशन 2 मीन कि आपका दूसरा टेक्स्ट वो क्या है, आई, आई है ना, यस सर। ये देखें आई है, दूसरी पोजीशन पे आपकी परमुटेशन आई है, तो उसकी वैल्यू उसने क्या दी है, 4, तो हम इसको कितने लिखेंगे, 4 3 टाइम राइट टू लेफ्ट, लास्ट पे ले 3 आएंगे। टाइम, वही मीन फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे उसको हम्म। लेके आना, राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे, क्या वो पी की जाएगा, लिखा नहीं वो नहीं सर आ गया। देगा, अंदर आ रहा है नीचे। हाँ जी आ गया। अब ये कर समझ आ गई, डिस्क्रिप्शन समझा दूं आगे। हाँ जी समझा, आते कर देंगे बाकियों अब से भी पोस्ट में। क्लियर, हेलो।
बाकी कहीं और तो नहीं? तो जी सर आ रही है। ठीक है यहाँ तक? अस्सलाम कभी वालेकुम बता दिया सर। करें फिर आगे मूव करें। एक्सक्यूज मी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तकरीबन समझ आ 10% में और ट्राई करूंगा तो इंशाल्लाह हो जाएगी। चलें, वो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है सर, थैंक लेक्चर यू। रिकॉर्ड हो रहा होता है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको मिल जाएगी। अब ये देखें, ओके सर। इंक्रिप्शन तो आपने देख ली, इंक्रिप्शन करके देख ली। अब हमने इसको डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्ट इसका रिवर्स ऑपरेशन है, वो हम क्या करेंगे, वैसे ही करना है, लेकिन अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब आपने देखना है, वैसे ही करना है। अब ये देखें, जो पहला हमारा टेक्स्ट है यानी कि परमुटेशन 1 है, वो क्या एस नहीं है जो उसने हमें डिक्रिप्शन फॉर्म में स्ट्रिंग दी थी? एस है, ऐसे ही है? यस सर। ठीक है। अब ये देखें, हमने उसका रिवर्स करना है। पहले हम इंक्रिप्शन की थी तो राइट लेफ्ट आए थे, डिक्रिप्ट करना है तो लेफ्ट और राइट जाएंगे। अब देखें परमुटेशन 1 की क्या पोजीशन थी, उसने जो दी थी हमें वैल्यू 2 थी। भी हुई थी। तो जी देखें 2 एस थी। नीचे, एस नीचे देखें, वो दूसरी पोजीशन पे आ गया कि नहीं? आ गया। यू के बाद एस, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। ऐसे ही आगे डब्ल्यू करेंगे, ऐसे ही यू ई, ये सारे एज इट इज, सेम एज इट इज ये आगे चलते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? कर लेंगे ना? यस सर कर लेंगे, आगे समझ। इंक्रिप्शन राइट टू लेफ्ट होगी और डिक्रिप्शन आपकी लेफ्ट टू राइट होगी। आगे देखते हैं, तकरीबन ये फाइनल स्टेप हम मूव कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके सिलेबस में वैसे एडवांस तकरीबन आपको खा दी है। सिलेबस में तो इससे भी कम था, जो पहले वाला कॉन्सेप्ट दिया था जैसे वही, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन यहाँ तक ही है। अब ये आपको पाया होगा कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो वो आपको दे सकता है, तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसलिए ये यस एडवांस सर। कॉन्सेप्ट दिया, ये वैसे कोई देता नहीं है। वैसे कभी उसको ठीक है। दिया अच्छा, नहीं है क्रिप्टो कोर्स में सिस्टम इतना लॉन्ग में। लॉन्ग में वही कभी आया नहीं है, लेकिन इसलिए करवा दिया है कि चलें, क्योंकि अब आपको समझ तो आ जाएगी ना। पहले ये इसीलिए छुड़वा देते हैं, ये नहीं करवाते कॉलेज में। वैसे शॉर्ट में ही आया हुआ है, लॉन्ग में कभी आया नहीं है, क्योंकि ये ना सोचे कि आपको नहीं आ सकता, दे सकता है। जो सर आजकल वो चल कुछ रहा है भी ना, जो कर कंसेप्ट सकता है। आप जिस तरह के आप पेपर आ रहे हैं वो आपको दे सकता है। आपकी आउटलाइन से जहाँ से मर्जी वो उठा के सवाल दे सकता है। सही है। अब ये देखें, इस पे टाइम अच्छा भला लगता है, आपको लॉन्ग में दे सकता है। अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी या जैसे ये था क्वेश्चन ब्लॉक वाला, तो अगर वो आपको आएगा तो वो शॉर्ट में नहीं देगा, ये ऐसा, ये लॉन्ग में देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्रिप्टो सिस्टम हमें हमारे पास क्या है जी, इसकी डेफिनेशन पहले। क्रिप्टो सिस्टम इज ए 5 टपल, यानी कि ये जो 5 हम टर्म्स इसमें यूज करते हैं, पी सी के ई डी, वेयर पी स्टैंड करता है जी इज द सेट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग, टी करता है जी इज द सेट ऑफ साइफर टेक्स्ट स्ट्रिंग, के करता है इज द की स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज। ये जस्ट टर्म समझनी है आपने, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ई इज द इंक्रिप्शन फंक्शन एंड डी इज द सेट ऑफ डिक्रिप्शन फंक्शन। बाकी वही सेम एज इट इज, ये आपको वो फंक्शन उसने नीचे दे दी है, ये जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वही है सेम एज इट इज। एग्जांपल डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ साइफर एज ए क्रिप्टो सिस्टम सॉल्यूशन, द मैसेज आर स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, जस्ट वो देने इसमें और इसमें डिफाइन कर देना। पी वो स्ट्रिंग जो आप ऊपर वो देखा है, ठीक है, उसमें की स्पेस जो इंक्रिप्शन होगी वो आपने डिफाइन कर देनी, जो डिक्रिप्शन होगी वो डिफाइन कर देनी है। जो आपकी प्लेन टेक्स्ट है वो तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी साइफर टेक्स्ट है वो भी आप लिख लेंगे। के क्या था, आपका की स्पेस थी, वो भी आप लिख लेंगे। वो जितनी भी स्पेस होगी Z26 वो डिफाइन करेगी आपकी की स्पेस, कि उसकी स्पेस क्या है। मीन स्पेस का मतलब ये है कि ए अगर है तो उसकी 0 होगी, 1 ए है तो उसकी 1 होगी, ऐसे ही उसकी स्पेस आगे चलती जाएगी। इंक्रिप्शन के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है जो ऊपर हम पढ़ आए हैं, ठीक है, n+k, यानी कि उसमें ऐड करेंगे जो हम ऊपर करके एफ एन n+3 जो किया था, मॉडुलस उसका जो लिया था mod 23, और डिक्रिप्शन में जस्ट उसमें माइनस कर दें। जी समझ आ गई इसकी? यस सर आगे। ये आगे उसने कॉन्सेप्ट दिया है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये मैं आप वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऊपर आपको सारा इसका पब्लिक की प्राइवेट की का, ये आपके RSA में यानी कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आते हैं सारे। ऑल क्लासिकल साइफर नीचे लिखा है जी, इंक्लूडिंग शिफ्ट एंड अफाइन साइफर आर प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम, यानी कि वो सारे आपके प्राइवेट में आ जाते हैं। नोइंग द इंक्रिप्शन की अलाउज वन टू क्विकली डिटरमाइन द डिक्रिप्शन की। All parties who wish to communicate using a private key crypto system must share the key and keep it a secret.
अब वो यहाँ पे कह रहा है जी जो भी हमारी पार्टीज होती है ना आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जब वो क्रिप्टो सिस्टम को यूज़ करती हैं तो उनको कोई ना कोई की जो है वो शेयर करनी पड़ती है, ज़रूर लाजमी है, लेकिन प्राइवेट नहीं होती, वो पब्लिक होती है। पब्लिक की जो है वो शेयरेबल होती है, यानी कि अगर वो आपस में कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं तो वो पहले पब्लिक जो की है वो उसको शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे उसने डिक्रिप्शन कर रही है। प्राइवेट की बस वही बंदा यूज़ करता है जिसके पास पड़ी हो, जैसे रिसीवर की प्राइवेट की है तो वो खुद यूज़ कर सकता है, अगर सेंडर की प्राइवेट उसके पास पड़ी है तो वो खुद यूज़ कर सकता है, लेकिन पब्लिक जो है वो शेयर हो सकती है, ठीक है। In public key crypto system first invented in the 1917, knowing how to encrypt a message does not help one to decrypt the message therefore. Everyone can have a publicly known encryption key. The only key that need to be kept secret is the decryption key. मीन जो हमें सीक्रेट रखनी होती है वो हमें डिक्रिप्शन की कंसेप्ट में आप उसको देख सकते हैं, डिक्रिप्ट किया हुआ आपको डाटा होता है। ये था RSA, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट इस टॉपिक में। ये 3 बंदे थे, 3 साइंटिस्ट थे जो अब जो मेथड यूज़ हो रहा है इस टाइम, जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड हो रहा है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों का कंसेप्ट है। एक राइविस्ट ये था बंदा और दूसरा शमीर था और तीसरा एडलमैन, ठीक है। RSA इसलिए इसको बोलते हैं RSA इंक्रिप्शन। टू इंक्रिप्ट ए मैसेज यूजिंग RSA वो यूज ए की एन ई एंड ए फंक्शन, ये हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी इज इक्वल टू एम, इसका जो पावर है ई मॉड एन निकालना होता है। अब इसमें दो उसने इंटीजर आपको दिए होते हैं पी और क्यू की फॉर्म में, मॉडुलस एन इज इक्वल टू पी क्यू इज द प्रोडक्ट, इसका हम प्रोडक्ट निकालना होता है, फिर वो आपके पास एन आता है ऑफ 2 सीक्रेट लार्ज 200 डिजिट प्राइम पी एंड क्यू। एक्सपोनेंट ई ये यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ठीक है, एम की जो पावर में मैं कह रहा हूँ आपका ये एक्सपोनेंट है, डेट इज रिलेटिवली प्राइम टू पी माइनस 1 क्यू माइनस 1। ये फिर सेकंड स्टेप में हमने इसको करना होता है, ये आगे मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें एन इज इक्वल टू पी क्यू विद 400 डिजिट, 400 डिजिट यानी कि उसने खुद दे दिए, एक तादाद दे दी है। कैन नॉट बी फैक्टर्ड इन ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, कह रहा है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग बन जाएगी अगर इसको पावर में हम लें, क्योंकि पावर 400 तो वो काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी। अब एग्जाम्पल क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है स्टाफ को, ये STOP को, यूजिंग द RSA सिस्टम विद की। आपके पास कीज उसने दे दी है, उसकी तादाद 253713, ठीक है। अब ये कैसे निकली है, ये आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगा, ऊपर उसने दिया था, ठीक है, 43 और 59, ठीक है, ये PQ आपको वो देगा, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ गया 2537, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर उसने ये दिया हुआ था, ये आप निकाल सकते हैं, उसका जब मॉडुलस निकालेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाय 59, आपके पास वही जो नंबर है आ जाएगा 2537, ठीक है, जो नंबर थ्योरी में हम पढ़ के हैं, जो डी डॉट क्यू रिमाइंडर हम निकालते थे उस तरह इसको निकालना। अगर आपको दिया भी होगा फॉर एग्जांपल, अगर आपको वो वैल्यू देता भी है तो वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे पी यहाँ पे 43 और क्यू 59 आपका ये दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा। आर प्राइम्स एंड GCD ई P-1 Q-1 GCD 1342 मल्टीप्लाई बाय 58। अब ये देखें दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इसका पहला स्टेप करने के बाद ये P-1 Q-1 मीन P में से भी एक माइनस कर लेना है और Q से भी एक माइनस कर लेना है। अब P आपके पास क्या था 43 में से एक माइनस किया तो क्या आ गया 40, और 59 था आपके पास, Q में से एक माइनस किया तो क्या आ गया 58। जी शो हो रहा है ना, समझ आ रही है ना, ये जो है भी हाईलाइटर नहीं है। अब देखें जी जी समझ आ रही है। ये माइनस अब करेंगे, जब माइनस करेंगे तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपका 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, वो हम कंडीशन रख देते हैं। अब नीचे है सोल्यूशन ट्रांसलेट स्टाफ टू देयर न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट 18 19 14 एंड 15, ठीक है, ये सारी उसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो उसने प्लेस कर दी है, ठीक है। ये आपके निकल आएंगे जब आप इसकी ये स्ट्रिंग निकालेंगे, ठीक है, 18 19 14 और 15। अब इसका हमने क्या करना है, इसका तरीका ये होता है कि हम इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये देखें नीचे, एक तो ये हो गया 4 बिट्स में 18 और 19, और दूसरा 14 और 15 दूसरा 4 बिट्स में कन्वर्ट हो गया। डिवाइड इनटू ब्लॉक्स ऑफ 4 डिजिट टू ऑब्टेन, ठीक है, 4 बिट्स में हमने क्या कर देना है, ब्लॉक बना देना है जो हमारे पास नीचे ऊपर स्ट्रिंग निकलेगी। उसके बाद हमें क्या करना था, जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, P इज इक्वल टू
एम एक्सपोनेंशियल जो उसने दिया था वो आपका वही जो आपने स्ट्रिंग यूज़ करनी है ना, जो ब्लॉक यूज़ करना है वो आपका उसमें आ जाएगा एम की जगह पे, ठीक है। और जो आपका मॉडुलस होगा वो आपका एक्सपोनेंशियल यानी कि 13 उसकी जगह पे आ जाएगा। ये आपके सामने होगा ऊपर टी इज इक्वल टू एम 13 क्यों दिया था, उसका मॉडुलस था इसका जो ऊपर उसने क्वेश्चन में आपको दिया था 2537 का, ये ऊपर देखो ये आपको दिया हुआ है, ये 13, ठीक है। अब ये देखें पहले ब्लॉक जो 18 19 है उसकी जो एक्सपोनेंशियल 13 निकालेंगे तो वो आपके पास ये मॉडुलस उसका फिर आपने निकालना है उसी नंबर के साथ 2537, तो वो आपके पास ये आ गया, ये आंसर आ गया 2081। उसके बाद दूसरा ब्लॉक जो था वो आपने उसका एक्सपोनेंशियल यानी कि 13 पावर में लेके गए तो उसका मॉडुलस 2537 के साथ किया तो वो आंसर आपके पास आ गया 2182, ठीक है। अब ये दो स्ट्रिंग आ गई आपके पास, एक तो आ गई 2081 ये जो पहला आंसर निकला, दूसरी आ गई 2182 ये दूसरा आंसर जो आपके पास निकला, ये दोनों आ गई। बस ये आपने इतना इसको करना था, और जब आप इसका फिर अल्फ़ाबेट निकालेंगे तो वो आप उसकी वो अल्फ़ाबेटिक भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक आपने ये इसका करना है, बाकी यही है आपके सामने, नीचे जो किया है ये तकरीबन आई थिंक वही है, राइट शमीर अल्दमन आई थिंक वही है सारी स्लाइड। तो डिक्रिप्ट अच्छा डिक्रिप्ट किया है, या ठीक है डिक्रिप्ट का भी देख लेते हैं। टू डिक्रिप्ट आर एस से साइफर टेक्स्ट मैसेज डिक्रिप्शन की डी एन इनवर्स ऑफ ई, यहाँ पे हमने इनवर्स लेना है पी माइनस सी 1 क्यू माइनस 1 नीडेड। यहाँ जस्ट क्या है फार्मूला चेंज हो जाएगा, एम इज इक्वल टू सी, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे अब डिक्रिप्शन यानी कि यहाँ पे अब डिक्रिप्शन आ जाएगा और मॉडुलस एन ले लेंगे उसका। द ओनली नाउन मेथड ऑफ फाइंडिंग डी इज बेस्ड ऑन ए फैक्टराइजेशन ऑफ एन इनटू प्राइम, देयर इज नो नाउन फिजिबल मेथड फॉर फैक्टरिंग लार्ज नंबर इनटू प्राइम। आगे देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब ये आपके डिक्रिप्शन हमने निकाली थी ऊपर, उसकी डिक्रिप्शन करते हैं। 28.1 और 21.82 is received. What is the decrypt message if it was encrypted by the RSA cipher from the previous example? अगर उसको हम करके देखते हैं तो कैसे हमने इसको करना है वो देखते हैं। The message was encrypted with n is equal to 2537 and exponent 13, ये आपको दिया था, and inverse of 13 मॉडुलो, इसका आप जब मॉडुलो निकालेंगे 4258 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया था वो हमारे पास आया था 2436। अब इसका जो डिक्रिप्शन हम निकालेंगे जब इसको मॉडुलो आप लेंगे इसका 13 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आएगा 937, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, अब जस्ट आपके पास वो जो फार्मूले में जहाँ पे हमने अपना इंक्रिप्शन का कोड यानी कि जो एक्सपोनेंशियल यूज़ किया था वहाँ पे 937 फार्मूले में आ जाएगा। ये देखें T3 ये 937, ठीक है। उसकी पावर जो है आपके पास ये आ जो निकालेंगे आप, उसके बाद उसी तरह आपने ये अपने उसकी कर देनी है उसकी 2081937, ठीक है। वो मोड आप 2537 उसी नंबर के साथ लेंगे आपके पास वो आंसर आ जाएगा। और इसी तरह दूसरी जो आपके पास ब्लॉक था 2182 का, उसकी आप ये जो डिक्रिप्शन जो ऊपर करेंगे अप्लाई 937 और उसका ये मॉडुलस निकालेंगे 2537 के साथ तो आपका ये आ जाएगा 1415 द डिक्रिप्टेड फॉर्म द मैसेजेस, ये आपके पास नीचे फिर आंसर में आ जाएंगे ये दो। वन एक वन है वो मैसेजेस का, ये आप जब इसकी वो नहीं करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में तो ये आपका आंसर प्रॉब्लम है जी। हो गया सर जी। ओके सब, ये अब एक्सरसाइज करेंगे तो आप जी ये क्लियर है, तकरीबन हो गया कंप्लीट। अब आपने ये करना है कि आपने एक्सरसाइज करके देख